हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है सारणी के ज्यामिति में अनुप्रयोग है। तो इसमें जो है पहला पॉइंट है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको हम आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे ये फार्मूला आता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारा त्रिभुज के शीर्ष जैसे, देखिए एक सेकंड। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे त्रिभुज के शीर्ष जैसे x1 और y1 ऐसे होते हैं ना त्रिभुज के शीर्ष, ये हो गया। और दूसरा शीर्ष है x2 और y2 और तीसरा शीर्ष हमारा x3 y3 हो गया। तो अगर ये हमारा त्रिभुज के शीर्ष है, क्या है? त्रिभुज के शीर्ष। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? हमारे त्रिभुज के शीर्ष है। तो अगर हमें शीर्ष दिए रहेंगे तो हमारा त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? तो यानी क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर जैसे तीनों त्रिभुज के हमारे एक त्रिभुज का हमारा कोई शीर्ष दिया है 3, तो उसका क्षेत्रफल होता है हाफ। ठीक है, हाफ और x1 फिर y2 माइनस y1 फिर इसके बाद प्लस x2 फिर y3 माइनस y1। एक सेकंड, यहाँ पर 3 रहेगा। ठीक है, 2 से शुरू करेंगे, 3 को घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, x3 रखेंगे और यहाँ से घटा देंगे y1 से y2। ये हमारा होता है त्रिभुज का, क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसको मतलब आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सारणी के हिसाब से अगर दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम? देखिए, ये हमारा तीनों शीर्ष हो गए। अब हम इसको सारणी में रखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा ऐसे, ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही रखना है हमेशा। जब भी दिए रहे त्रिभुज का शीर्ष तो आपको हमेशा ऐसे ही रखना है। देखिए, जो 3 तो दिए रहेंगे लेकिन 1 1 आपको रखना पड़ेगा और x1 y1 x2 y2 x3 y3 यानी ऐसे रखना है। तो अगर हम इसका विस्तार करें तो क्या निकल कर आएगा? देखिए, इसके सापेक्ष करते हैं तो x1 ये हो गया। अब देखिए, अब ये तो ख़त्म हो गया, तो इसका इसमें करेंगे तो y2 माइनस, अब इसका इसमें तो y3। फिर देखिए माइनस, अब y1 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। एक काम करते हैं हम, यहाँ से लेते हैं, ठीक है, x2 से, तो ज़्यादा सही रहेगा। इससे क्या होगा कि x2 वाला भी आ जाएगा। तो देखिए, हम क्या करते हैं, x2 से लेते हैं ऐसे। अब इसको लेंगे तो माइनस x2, आप चाहे जिसके सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, समझ गए? ऐसे प्लस होता है और ऐसे माइनस होता है। तो देखिए, x2 लेंगे तो ये छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? y1 माइनस y3, क्योंकि देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। फिर क्या करेंगे? प्लस x3 लेंगे तो x3 को लिए हम, अब इसको छोड़ देंगे तो y1 माइनस y2 ये हो गया। अब कुछ अगर हमें थोड़ा बहुत सेट करना हो तो कर लेते हैं पहले, ताकि ऊपर वाला फार्मूला हमारा आसानी से आ सके। देखिए, माइनस कॉमन कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो y3 माइनस y1 आ जाएगा और प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो इतना आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे हम? इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, जब हम समीकरण 2 मान लेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला समीकरण है और नीचे वाला, यानी समीकरण 1 व 2 से, तो हम क्या करेंगे? देखिए, समीकरण 1 व 2 से हम क्या निकालेंगे? जैसे त्रिभुज, जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या आ जाएगा? देख रहे हैं, आधा को ऐसे ही रखेंगे और देखिए ये हमारा जो है इसके बराबर है इतने के। ठीक है,
तो हम हाफ तो ऐसे ही रख देंगे और इसकी जगह पर ये रख देंगे। तो x1 x2 और x3 y1 y2 y3 और यहाँ से 1 1। तो ये हो गया दोस्तों हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर बाई चांस आपका एग्जाम में या फिर क्वेश्चन लगाते समय अगर आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए रहे 3, ठीक है, 3 त्रिभुज के शीर्ष दिए रहे और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको यही फार्मूला लगाना है। ओके, तो ये तो कंडीशन हो गई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। और अगर बाई चांस दे दिया जाए कि मतलब हमारे 3 बिंदु दिए हैं और तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, तो क्या होगा, जैसे 3 बिंदु, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, ओके। तो देखिए ये लाइन कम सही खींचा। देखिए जैसे 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट है, जैसे वही वाला हम पॉइंट लेंगे ताकि समझ में आए। तो ये मान लीजिए हमारे कोई पॉइंट दिए हैं 3 और कह रहा है कि ऐसी क्या कंडीशन है कि ये तीनों जो है क्या है कि संरेख है, यानी एक ही रेखा, जैसे ऐसे कोई रेखा हो गई ABC, ठीक है, या फिर जैसे भी हो, ये मत संरेख मतलब एक सीधी रेखा है, यानी 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, यानी 3 बिंदु दिए हैं और तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। तो इसका क्या घटना हो, यानी इसका क्या फार्मूला होगा। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, बस त्रिभुज के क्षेत्रफल के हिसाब से आपको देखिए हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1, तो इसको क्या कर देना है, आपको 0 रख देना है। ओके, तो यानी अगर आपको इसको सेट करेंगे तो हाफ हट जाएगा, तो बचेगा क्या, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1, ये हो गया, तो बराबर 0, यानी आपको ये कंडीशन लगानी होगी। ठीक है, अगर तीनों रेखाएं आपस में संरेख है तो आपको ये कंडीशन लगानी होगी, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हो गया दोस्तों हमारा कि मतलब 3 बिंदु आपस में संरेख है तो घटना। और एक कंडीशन और घट सकती है कि मान लीजिए जैसे क्या जैसे अगर 2 ही बिंदु दिए रहे तो क्या करेंगे आप, 2 बिंदु दिए रहे और कहे कि मतलब समीकरण निकालिए, रेखा का समीकरण। तो देखिए 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो अगर जैसे 2 ही बिंदु दिए रहे और कहे कि रेखा का समीकरण निकालिए, मान लीजिए पहला बिंदु हमारा x1 और y1 हो गया और दूसरा बिंदु है हमारा x2 y2, ये हमारे 2 बिंदु हो गए। तो हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि मतलब हमें रेखा का समीकरण निकालना है, 2 बिंदु है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक रेखा हो गई और वो संरेख है, हमें मानना पड़ेगा, माना रेखा ये हमारा संरेख है और इसके बिंदु बीच में या फिर आगे पीछे जहाँ भी एक बिंदु P है उसका जो है ऐसे है, एक बिंदु P है उसका निर्देशांक XY है। तो आप क्या करेंगे, इसको संरेख मानेंगे और फार्मूला लगा देंगे x और x1 x2 y y1 y2 1 1 1 और 0। ठीक है, ये फार्मूला लगा के आपको समीकरण निकाल लेना है, सिंपल बस। तो आपको और कुछ करना नहीं है। तो आइए दोस्तों समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक मिनट, मैं आज इस पर क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, जो मैंने पिछला वीडियो डाला था यूट्यूब पर, यानी पिछला वीडियो अपलोड किया था, उसका जो है क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तो आप जो है इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए और इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा जैसे दिया है 8वां फिर 9वां
तो ध्यान से देखिए और क्वेश्चन का मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखते जाइए। अगर आप कहेंगे तो मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करा दूंगा, इससे आपका मतलब डाउट भी क्लियर हो जाएगा, तो आपका सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए, ये हो गए इतने क्वेश्चन और यहाँ पर साथ ही उदाहरण यानी एग्जाम्पल भी दिया रहता है। तो बाकी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, इतना क्वेश्चन बहुत है, अच्छे सॉल्व करेंगे तो बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान सॉल्व कीजिए। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी जो है अच्छा कंटेंट मिले। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।